क्या अब भी मेरा उद्धार नहीं होगा? अब तो मेरे पापों का बहुत प्रायश्चित हो चुका। मेरे साथ जिस प्रकार अनर्थ हो रहा है उसको सहने की शक्ति अब इस शरीर में नहीं है। हे अशोक वृक्ष के लाल लाल पत्तों, तुम ही आग बनकर इस शरीर को भस्म कर दो। हे आकाश के चमकते सितारों, तुम ही गिरकर मुझे भस्म कर दो। हे नाथ, दया करो, दया करो। राज मंदिर हर गली, हर सरोवर ताल बन, देख डाली हर जगह, छान डाले सभी भवन। है ठिकाना कौन सब है जो नहीं मैं देख आया, जानकी माँ का अब तक पता न मैं ले पाया। मुझे तो ऐसी नींद आई मानो किसी का भय ही नहीं। मैं नहीं होती, मैंने बहुत बार चखा है। खाएगी क्या अपना सर? जानती नहीं महाराज के आने का समय हो गया है। वह देख, सामने से महाराज की सेना आ रही है। हाँ हाँ, मैं भी तो महाराज के ही गुण गा रही हूँ। सीता, मुझे आशा है कि तूने परिणाम को सोचकर अपना निर्णय ले लिया होगा। ओ अधर्मी, एक पर स्त्री से इस तरह बातें करते तुझे लज्जा तक नहीं आती? सुंदरी, यह सारा राज वैभव तेरे चरणों में है। बस एक बार मेरी ओर देख ले। ओ पापी, तू ईश्वर से डर और अपनी जबान संभाल। सीता, याद रख, जिसकी ओर तेरा ध्यान है वो स्वप्न में भी यहाँ नहीं आ सकता। यदि ये यहाँ नहीं आ सकते तो तू भी स्वर्ग के द्वार बंद नहीं कर सकता। सीता, मुझे तेरी दशा पर दया आती है। मेरी दशा से दया करने से अच्छा है कि तू अपनी दशा की सोच। सीता, आखिर मुझे कठोरता से ही कार्य लेना होगा। नरमी से तेरे विचार नहीं बदलेंगे। ओ दुष्ट, तेरी तो सामर्थ्य क्या है? ईश्वर भी मेरे विचार नहीं बदल सकते। सीता, तो भूल है, जैन तो तुझमें सुगंध नहीं। रावण, तू विद्वान है किंतु तुझमें मनुष्यता का नाम नहीं। सीता, भी मान ले, हट है तेरी फजूल। अब तू मेरी कैद से छूट सके मत भूल। रावण क्यों बक बक करे, गंदी करे जुबान, कामी कपटी कायर है, बुज़दिल और बेईमान। सीता, तू
निष्ठुर न बन। रावण, तू राजा बनकर अन्याय न बन। मेरे न्याय की तो सारे संसार में धूम है। ये क्यों नहीं कहता कि तेरे अत्याचारों से पूरी प्रजा दुखी है? मुझे आश्चर्य होता है कि आज मेरी ये तलवार क्यों नहीं उठती, जबकि एक साधारण सी स्त्री ऐसे अपमानित शब्द बोल रही है, न नरमी से मानती है और न कर्मी से। सीता, अब तेरी मृत्यु निकट है। क्यों इस प्रकार कैंची की तरह जबान चला रही है? ओ निर्लज, तेरी ये थरथराती जबान स्पष्ट कह रही है कि तेरी मृत्यु निकट है। नहीं मालूम कब तेरी नरम रफ्तार होएगी। संभल जा, मान जा, वरना वह खूंखार होएगी। नहीं मालूम कब तेरी खत्म तकरार होएगी। तू अब सुन ले या फिर सुन ले, मेरी इनकार होएगी। तो जिद कर ले या हट कर ले, मगर एक दिन जरूरी है, गुजार रावण की ही तेरे गले का हार होएगी। उधर जो राज हट है तो इधर भी हट है। इधर भी हट है प्रिय की। मुझे रघुवर की होगी या तेरी तलवार की होगी। सीता, यद्यपि मैं तेरे कठोर से कठोर वचन सुन रहा हूं, फिर भी तेरी ही भलाई में कह रहा हूं। ओ निर्लज, यदि कोई लज्जावान होता तो इतनी बातें सुनकर चुल्लू भर पानी में मरता। काल की अभिलाषी! महाराज, जरा शांति से कार्य लीजिए। किसी स्त्री पर शस्त्र उठाना नीति के विरुद्ध है। अच्छा, मैं इसे 2 माह का समय और देता हूं। यदि यह इस अवधि तक मान गई तो ठीक, वरना इसी तलवार से इसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। ओ दुष्ट, 2 महीने बाद भी मेरा यही उत्तर होगा। इसलिए तू अपनी इच्छा अभी पूरी कर ले। संभव है फिर तुझे ये मौका ना मिले। त्रिजटा, मेरे कहने से तो बात बढ़ रही है, इसलिए तुम ही इसे समझाओ। तुम्हें इसके बदले उचित पुरस्कार दिया जाएगा। महाराज, आप चिंता न करिए। मैं हर प्रकार से इसे समझाने की कोशिश करूंगी। अच्छा, अब ये कार्य तुम्हारे हाथ है। सीता, 2 माह बाद मैं फिर आऊंगा, और यदि तेरा जवाब हाँ न हुआ तो तेरा सर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। हे भगवान, क्या मेरा जन्म रोने को हुआ है? क्या संसार की सारी संकटें मेरे लिए ही बनी हैं? प्राणनाथ, मुझे आशा थी कि आप मुझे इस कैद से छुड़ा लेंगे, किंतु ये आशा भी अब समाप्त हो गई। उस दुष्ट की तलवार से मरने से तो अच्छा है
कि मैं स्वयं ही अपने दुखों का अंत कर दूं। हे परमात्मा, मेरी अंतिम प्रार्थना स्वीकार करना कि मैं जिस जन्म चाहूं श्री राम जी से चरणों के दासी हूं। लक्ष्मण, मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी अनुचित कहा और दोष लगाया उसके लिए मुझे क्षमा करना। प्राणनाथ, मेरा अंतिम परिणाम स्वीकार करना। हे माता, धैर्य धरो, ऐसा अनर्थ ना कीजिए। ऐसा करने से संसार में अपयश होगा। हे माता शब्द से संबोधित करने वाले, तुम कौन हो? निसंकोच होकर मेरे सामने आ जाओ। माता जी, मैं आपका सेवक हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। लेकिन मैंने तुम्हें कभी उनके साथ नहीं देखा। माता जी, आपका कहना सत्य है। आपकी उपस्थिति में हमारी जान पहचान नहीं थी, किंतु आपकी खोज करते करते जब श्री रामचंद्र जी ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचे, तब सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और उसी दिन से यह सेवक प्रभु के चरणों में है। नहीं नहीं, मैं ये कदापि नहीं मान सकती। दूर हो जा मेरी नजरों से। इस प्रकार छल दिखाने से मैं तेरे धोखे में नहीं आऊंगी। माता जी, मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं आपका सेवक हूं। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं, हे जगदम्बे, हे जगजननी, मैं शपथ खाकर कहता हूं, श्री रामचंद्र जी ने भेजा मुझको, सेवा में उनकी रहता हूं। कहते हैं अंजनी पुत्र मुझे, मैं आपकी खोज में आया हूं। विश्वास आपको हो जाए इसलिए यह अंगूठी लाया हूं। लीजिए माता जी, आते समय प्रभु ने मुझे यह अंगूठी दी थी। आज कितने दिनों के बाद मुझे इस अंगूठी के
दर्शन हुए, जैसे स्वयं सूर्य को दीपक मेरे सामने हो। कहो बेटा, तुम्हारे स्वामी लक्ष्मण सहित कुशल से तो हैं? हाँ माता जी, प्रभु अनुज सहित कुशल से हैं। केवल आपकी चिंता में दुखी हैं। माता जी, आप धैर्य रखें। प्रभु की कृपा से शीघ्र ही आपकी विपत्तियों का अंत हो जाएगा। बेटा, आज तुम्हारे कारण मेरे इस दुखी हृदय को शांति का सहारा मिला है। मैं तुम्हें इस अवस्था में क्या दे सकती हूँ? माता का आशीर्वाद हो जाओ अजर अमर बेटा। ओ बच्चों, रघुनाथ तुम्हारे सहाय रहे, तुम सदा रहो उनके अनुचर बेटा। माता जी, आप भी मुझे कोई निशानी दे दीजिए, जिससे प्रभु को विश्वास हो जाए कि मैं आपसे मिलकर आया हूँ। लो बेटा, ये चूड़ामणि शेष रह गया था, इसे ले जाओ और प्राणनाथ को इंद्रपुत्र जयन की कथा और उसके पीछे छोड़े गए बाण की याद दिलाना। यह सुनकर प्राणनाथ को तुम पर विश्वास हो जाएगा, भी खाने को आ रहा है। किंतु इसके विषय में हम दोनों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता। माता जी, मुझे बहुत भूख लगी है। इन पेड़ों पर लगे सुंदर फलों को देखकर मेरा मन ललचा रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो यह फल खाकर अपनी भूख शांत कर लूं माता जी। हाँ हाँ बेटा, मेरी ओर से तो आज्ञा है, किंतु यहाँ बड़े भयंकर राक्षस इस वाटिका के रक्षक है। माता जी, मुझे राक्षसों का भय नहीं, केवल आपकी आज्ञा चाहता हूँ। और फिर रावण को भी तो अपनी शक्ति का परिचय कराना है। मेरी ओर से तो आज्ञा है,